आप सभी। मैं हूं आरती चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एक छोटी सी वीडियो में। आज का टॉपिक होने वाला है वचन। वचन को हम बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं हिंदी भाषा में। एसएससी जीडी के एग्जाम या हिंदी के किसी भी एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दावली में से प्रश्न आ ही जाते हैं, तो इसमें से प्रश्न आने की 100% संभावना है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। वचन परिवर्तन की अगर बात करें, संज्ञा शब्दों की रूपावली व अध्ययन करते समय आपने पढ़ा होगा कि हिंदी के मूल शब्दों में बहुवचन रूप में प्राय होते हैं। मतलब जैसे कि हम कह रहे कि पंखा और आपको 4-5 चाहिए तो आप बोलोगे पंखे, है ना, पंखे। तो ऐसे ही शून्य जैसे कि हम ऐ तथा आ लगाकर प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने कहा ए आई भी, मैंने कहा कि पंखा और पंखे कर दिया हमने, जाति जातिया, खुंटी खुंटिया ऐसे कर दिया हमने। तो ये क्या है, ये हमें परिवर्तन हुए हैं किसमें, वचन से बहुवचन में परिवर्तन हुए हैं एक वचन से। तो वचन परिवर्तन के नियम में इन्हीं परिवर्तनों के मामले में निर्भर करता है, जैसे कि इन्हीं पर ही निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वचन एक वचन से दूसरे वचन में परिवर्तन हो रहा है, बहुवचन में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम बात करें ए प्रत्यय जोड़कर अकरांत शब्दों के अंतिम में आ के स्थान पर आई आ जाता है। जैसे हमने कहा अकरांत, अभी हमने पढ़ा था लिंग वचन में, ठीक है ना, लिंग में पढ़ा था कि हम अकरांत, अकरांत, सकरांत, यानी कि इकरांत जिसके अंत में ई होगा, अकरांत जिसके अंत में ए होगा, आकारांत जिसके अंत में आ होगा, सकरांत जिसके अंत में सा होगा, तकरांत जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में ता होगा। तो यहाँ पर कहा है कि अकरांत मतलब जिस शब्द के अंत में आ होगा, और वो परिवर्तन किसमें होगा, आय में परिवर्तन होगा। तो जैसे कि हमने कहा लड़का तो लड़के हो गया, रास्ता रास्ते हो गया, कमरा कमरे हो गया, दाना दाने हो गया, कपड़ा कपड़े हो गया, लोटा लोटे हो गया, पैसा पैसे हो गया, घंटा घंटे हो गया, भाला भाले हो गया, मुर्गा मुर्गे हो गया, बच्चा बच्चे हो गया, गधा गधे हो गया। तो हो गया ना। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि आ का परिवर्तन अय में हुआ है, ठीक है ना, अय में हुआ है। एक मात्रा आई तो एक मात्रा में हुआ है। अब दूसरा रूल आता है, दूसरा रूल क्या आता है कि अय प्रत्यय जोड़कर, मतलब अब हमारा क्या है, ये प्रत्यय जोड़कर अगर हम बात करें अंत में आने वाले मूल शब्द के स्वर को लोप हो जाता है और उसके स्थान पर हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है। मतलब जैसे कि हमने कहा है नहर, नहर, तो यहां पर हम अगर इसका विच्छेद करेंगे तो ना आ प्लस हा प्लस रा और प्लस आ, तो ये जो है ये तो कट जाएगा और ये कट गया मतलब रा आधा हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, नहरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहरे। तो जैसे कि नहर का नहरे, कमल का कमले, सड़क का सड़के, बाह का बाहें, बोतल का बोतले, दीवार का दीवारें, चीज का चीजें, पुस्तक का पुस्तकें। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट महिला का महिलाएं हो गया ना, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, महिलाएं, कविता का कविताएं, वधु का वधुएं। देखो मात्रा बदली है, एक ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है। वधु दीर्घ हो गया और जब तुम इसको बदलोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वधु ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। माता का माताएं, दवा का दवाएं, गो का गोएं, शाला का शालाएं, कथा का कथाएं। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, आ प्रत्यय जोड़कर जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई दीर्घ ई का परिवर्तन ई में हो जाता है। मतलब दीर्घ ई का परिवर्तन किसमें होगा, लघु ई में हो जाता है। और आ के मध्य में या व्यंजन का आगम हो जाता है। जैसे दासी, तो यहां पर क्या हो गया, आ प्लस ये ई में बदल गया आ में, और या यानी कि दासी या, समझ रहे हो बात में, दासी या आ की जगह या हो जाएगा और चंद्र बिंदु का प्रयोग हो जाएगा। जैसे हमने कहा है शक्ति, तो शक्ति या है ना, शक्ति या आ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, या में हो जाएगा। पंक्ति पंक्तियां, नारी नारियां, बुढ़िया बुढ़िया, ठीक है ना। अगर हम बात करें लड़की लड़कियां, मछली मछलियां, और मतलब देख रहे हो तुम यहाँ पर इन्होंने कहा है कि रानी, जैसे हमने लिखा है रानी, तो रानी में इन्होंने क्या लिखा है कि रानी जो ई है, दीर्घ ई है, उसका तो छोटी में हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर हमने आ का परिवर्तन या में हो जाएगा। तो रानी का, अगर रानी हमने लिखा है तो रानी का नी ई छोटी ई हो गई और या रानी या आ का परिवर्तन या में हो गया और चंद्र बिंदु, ठीक है ना। तो जैसे कि डिब्बियां, तो डिब्बियां एक वचन, गृहिणी गृहिणियां, स्त्री स्त्रियां, गली गलियां, रीति रीतियां, नदी नदियां, नाली नालियां, लड़की लड़कियां, टोपी टोपियां। चले आगे चलते हैं। शून्य प्रत्यय जोड़कर, शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना है कि कुछ संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा है पानी हो गया, प्रेम हो गया, प्यार हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, दान हो गया, तो ये एक वचन में भी समान होगा और बहुवचन में भी समान होगा। मतलब इनमें वचन नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, इनमें वचन नहीं बदलेगा। इन शब्दों में याद रखना, इन शब्दों का हिंदी में कुछ शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के लिए वर्ग, वृद्ध, गण, लोग, जन आदि समूह
बहुवाची शब्द जोड़ने पड़ते हैं। जैसे हमने कहा है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अगर तुम्हें बहुवचन बनाना है तो ये शब्द जोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि कर्मचारी वर्ग, ठीक है ना, पक्षी वृद्ध, असभ्य लोग, द्विजन, तो ऐसे लेखक गण, शिक्षक गण। तो अगर आपने गण, द्विज, वर्ग ऐसे शब्द लगाए हैं तो आपने समझा है कि वो शब्द बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। हिंदी में कुछ हमेशा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द, देखना हमेशा बहुवचन रूप में प्रयोग होने वाले शब्द जो सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे कि आशु, केश, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रज्ञा, रोम, होश आदि, ऐसे शब्द जो होंगे जो सदैव किस में रहते हैं? सदैव किस में रहेंगे? सदैव बहुवचन में प्रयोग होंगे। समाचार मिलते ही उसके आंख में आंसू उमड़ पड़े। अगर हम बात करें आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए, उसके प्राण निकल न सके, उसके बाल बहुत घुंघराले हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में रहेंगे। देखो पहले तो हमने कुछ शब्द ऐसे पढ़े जो दोनों में एक जैसे रहेंगे, फिर हमने पढ़ा है कि कुछ बहुवचन बनाने के लिए हमें कुछ शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि वर्ग, शिक्षक गण, जैसे कि लेखक जन, ऐसे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर कहा है कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। अब आ गए हम कुछ शब्द जो है सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे कि क्रोध, क्षमता, क्षमा, ठीक है ना, जैसे कि क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा और हवा, आग आदि। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, हवा बहुत तेज चल रही है, आज वह आग वहां आग जल रही थी, ऐसे शब्द। अब अगर मैं तुम्हें यहां पर कहूं कि कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जैसे कि सम्मान अथवा आदर देने के लिए, अगर तुम किसी को सम्मान दे रहे हो, आदर दे रहे हो, उसके लिए हमें एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे कि मैं कहूं मम्मी आ रही है ना, मम्मी जी आ रही है, पिताजी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं का मतलब है कि पिताजी आ रहा है, तो कितना गंदा लगेगा। मतलब बड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किनके लिए? माता जी दिल्ली जा रही हैं, गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो किसी को आदर देने के लिए आप बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब कुछ प्रश्न पर चलते हैं। जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ई है तो हमारा क्या हो जाएगा? जाति या हो जाएगा। चले नेक्स्ट में पंखा शब्द का, तो आ है तो पंखे हो जाएगा, हमारा पंखे हो जाएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताओ फटाफट से, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? जल्दी से बता दो। भारतीय शब्द का तो हमारा क्या हो जाएगा? भारतीयों ने ऐसा किया, है ना, भारतीयों ने ऐसा किया। चाकू शब्द का भाई चाकू ही रहता है, चाकू ही रहता है। खुंटी शब्द का तो की है, दीर्घ ई लघु ई में चली जाएगी और या हो जाएगा, तो पहला ही सही हो जाएगा, खुंटिया, है ना। वधु शब्द का तो मैंने तुम्हें बताया था, वधु में मात्रा बदल जाएगी और आई पे चंद्र बिंदु लग जाएगा, तो कौन सा है यहाँ पर कौन सा सही है? तो मैम हमारा ये सही हो जाएगा, ये मान के हम सही चलेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में भाई 2 प्रकार के ही वचन होते हैं हिंदी में, ठीक है ना। आत्मा वचन का बदलिए, आत्मा का क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दो, आत्मा का क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पर आत्मा का, आत्माएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्माएं। भारतीय शब्द का अभी हमने पीछे किया है, ठीक है ना। भाला शब्द का बहुवचन क्या होगा? भाला शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। तो भाला शब्द का क्या हो जाएगा? भालाएं, भाले, आ लगा है तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? भाले, ठीक है ना, भाले। आगरा शब्द का बहुवचन क्या होगा? आगरा का क्या तुम किसी चीज का बहुवचन कर दोगे, किसी देश का? जब ये दुनिया में अकेली है तो इसका बहुवचन नहीं होगा, इसका बहुवचन नहीं होगा। बच्चा शब्द का बहुवचन क्या होगा? भाई बच्चा खेल रहा है तो हम क्या कर देंगे कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे या बच्चों। बताओ क्या करोगे? तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को कि बच्चा का बहुवचन क्या होगा। डेली जो है 7 PM पर यहाँ पर हिंदी की क्लास चल रही है। अभी SSC GD के प्रैक्टिस सेट चलते हैं बढ़िया तरीके से और वो भी चल रहे हैं टॉपिक वाइज। क्या चल रहे हैं? टॉपिक वाइज चल रहे हैं और भी क्लासेस बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। तो सेशन को अटेंड करना सभी को, डेली क्लास में आप सभी को आना है। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक आप पढ़ते रहो, अच्छे तरीके से खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और साथ में पढ़ते भी रहो, तैयारी अच्छे से करते रहो। बाय बाय, टेक केयर सभी को।